साथ में दो इस वक्त गेस्ट हैं, मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट और विनोद शुक्ला हैं फॉरेन एक्सपर्ट। दोनों का ही स्वागत है। मोहम्मद अली शाह, आपके साथ में शुरुआत कर रही हूँ। अब बहुत दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। अब तो ये लग रहा है कि बस अब ख़त्म कीजिए। अब जिस तरह से बच्चे जिनकी डेथ हो रही है, पेरेंट्स तबाह हो रहे हैं, ज़रा ज़रा से बच्चों को गोद में लिए माँ बाप भटकते फिर रहे हैं कि कैसे उनकी जान बच जाए। उधर इजराइल में भी कई ऐसे माँ बाप हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बच्चे जिनका अपहरण हुआ है उनको वापस भेज दिया जाए। लेकिन ये जंग जो कि 12वें दिन में भी लगातार जारी है, आपको नज़र आ रहा है किसी भी मायने में कम होती नज़र आएगी? अगर ईमानदारी की बात करें तो मैं बिल्कुल, मेरे को ये समझ है कि ये अभी खत्म नहीं होएगी, ये और लंबी चलेगी। इज़राइल चाहेगा कि कोशिश करेगा कि वो लंबी ना खींचे, हम्म। लेकिन ये लंबी चलने वाली है क्योंकि गाज़ा में भी अंडरग्राउंड टनल बहुत सारे इन्होंने अनगिनत टनल, अंडरग्राउंड बंकर, अंडरग्राउंड टनल बना रखे हैं। इसमें कैजुअल्टी बहुत बुरी होने वाली है और ये तो मैं कहूँगा कि बस एक शुरुआत है, एक अंत की एक तरीके से। और ये जंग जो चलती आई है, मैं तकरीबन 100 साल मानूँगा। और जो हमास के आतंकवादी हमले हुए थे, वो दुनिया ने देखा, वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई थी और वीडियो हम्म। सामने आए थे कि एक दरिंदा भी शर्माएगा अपने आप को हमास का नाम लेते हुए। तो जिस तरीके से हमास ने अटैक किया, यही ऐसा ही अटैक अब लोग जागे हैं। ऐसा ही अटैक पिछले 100 सालों से होता आया था, 2 साइड से। इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंसानियत का खात्मा हो रहा है, मानवता का खात्मा हो रहा है और दोनों हम्म। साइड से लोग लोग सफ़र कर रहे हैं। एक जंग के आखिर में एक फौजी आपको बता पाएगा जिसने खून-खराबा देखा है, जिसने लोगों को मरते हुए देखा है अपने बाहों में, जिसने घरों पे फ़ोन किया हुआ है ये बोलने के लिए कि आपके चाहने वाले, आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, आपके बेटे, भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वो आपको एक जंग का दर्द बताएगा आपको। ये एक इसमें बहुत लोग हैं कहते हैं आई सपोर्ट इज़राइल, आई सपोर्ट फ़लस्तीन। भई ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं कि आई सपोर्ट के चीयरिंग कर रहे हैं हम अब बैठ के। यहाँ पे लोग हकीकत में रियल लोग मारे जा रहे हैं। हम्म। अगर कुछ करना है, चीयरिंग पार्टी बननी है तो आप कुछ करिए ऑन ग्राउंड, कुछ ऐसा एक्शन करिए कि जिससे शांति आए, बजाए कि आप चीयरिंग पार्टी करें कोई। तो इसमें मैं एक दाग देता हूँ, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अव्वल दर्जे की रही है। वो उसने बहुत ही हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है जो कि टू स्टेट सॉल्यूशन। चाहे आप ओस्लो एग्रीमेंट निकाल लीजिए, चाहे आप इतिहास में चले जाइए, आप लेट 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी, आप 1917 की बात करें, आप 1947-49 की जो 2 साल का युद्ध लड़ा था उसकी बात करें, जो 1967 में 6 दिन का युद्ध चला था उसकी बात करें, हम्म। 1979 में जब यूएन ने कोशिश करी कि साथ में लेकर आए, अन्य देशों ने बाद में कोशिश करी है। 2000 में मैं आपके यासिर पास अराफत जो वापस कि लौट रही हूँ और चर्चा करेंगे इस पर हम। दोनों सो तरफ से लार्जर महिला। पर्सपेक्टिव ये है मोहम्मद अली शाह कि जो सुपर पावर्स हैं या उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं, बेसिकली वो इस तरह के विवाद का फायदा उठाकर अपना बेनिफिट देख रही हैं। चीन भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। हम देख रहे हैं कि उधर अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, इधर ईरान की एंट्री हो चुकी है और चर्चा ये हो रही है कि अगर इधर से ईरान आया उधर से अमेरिका आया तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर होगी। आपने कहा कहना बिल्कुल सही है, 100% मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि ये लड़ाई शुरू हुई थी ज़मीन के पीछे। ये फ़लस्तीन और इज़राइल लड़ाई, ये ज़मीन की लड़ाई थी। इसको बाद में तब्दील किया गया यहूदी वर्सेस अरब, और बाद में ये फ़लस्तीन की सपोर्ट में जो राष्ट्र आए, वो फ़लस्तीन की सपोर्ट में, हम्म। वो इंसानियत की सपोर्ट में आए। हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो उसको बैन कर रखा है। उसको बैन आउटफिट है, वो यूएन ने भी बैन कर रखा है, अमेरिका ने भी बैन कर रखा है। हमास ने 7 तारीख की शनिवार की सुबह को जो एक सरप्राइज अटैक किया जो इज़राइल पे, एक तरीके से दोबारा वो चिरंगारी भड़क गई और इससे इज़राइल को पूरा हक बनता है कि वो एक काउंटर अटैक लॉन्च करे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ध्यान रखे कि कोई भी सिविलियन, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग को नुकसान ना पहुंचे, जो कि पहुंच रहा है। हम अगर देखिए, बर्बरता का जवाब बर्बरता नहीं होता। अगर हवस, क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी नुकसान पहुंचाएंगे सिविलियंस को, मासूमों को, बेकसूरों को। लेकिन फौज जो होती है, मैं भी फौज में रहा हूं। हम प्रोफेशनल किलर नहीं थे, हम सिपाही थे, फौजी थे। हमको देश की सेवा करनी थी, देश की रखवाली करनी थी। अगर इसमें हमारी जान निछावर करनी पड़े, हम बिल्कुल खुशी खुशी तैयार हैं, हंसते हंसते तैयार हैं। लेकिन हम्म। कभी भी हमने भी प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, हमने पाकिस्तान से 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे हमने।
93,000। लेकिन कभी किसी के साथ कोई भी ऐसी बदसलूकी नहीं करी यहाँ हिंदुस्तान ने। उनको जिनेवा कन्वेंशन के समेत वापस उनको लौटाया वापस पाकिस्तान में। है कि सऊदी अरब ने इजराइल को बताया जिम्मेदार, अस्पताल पर हमले के लिए बताया जिम्मेदार, इजराइल के खिलाफ में कड़ा रुख अपनाने की मांग रखी है और इसी का जिक्र हो रहा था। सऊदी अरब ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, अस्पताल पर हमले के लिए जिम्मेदार बताया, इजराइल के खिलाफ में कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। और अभी देखिए इसी बात का जिक्र हो रहा था कि ये सिर्फ हमास वर्सेस इजराइल नहीं है। चलिए इसी पर हम चर्चा के लिए वापस लौटे। मोहम्मद अली शाह, इसी पर हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ये सिर्फ हमास वर्सेस इजराइल नहीं है और अब वही बात आ गई। सऊदी अरब की भी यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं एंट्री हो चुकी है, ईरान की एंट्री हो चुकी है। सऊदी अरब भी इजराइल के खिलाफ में अब एक्शन चाहता है। जी देखिए, मैं विनोद शुक्ला साहब की बात को हल्का सा आगे बढ़ते हुए मैं एक और इसमें लीड जोड़ूंगा कि अगर इन्होंने बोला है कि इजराइल ऐसा हमला नहीं करते, चोरी छुपे हमला नहीं करते हैं, वो बता के हमला करते हैं, तो मैं आपको एक मिलिट्री तरीके से स्ट्रेटेजिकली, टैक्टफुली, टैक्टिकली आपकी बात बताता हूँ। किसी भी फौज का अनुमान, हर एक फौज में दुनिया भर में ये सिखलाई होती है, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एम्बुश। हमास ने जो किया वो बहुत गलत किया, उसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। जितनी निंदा की जाए दुनिया भर में उतनी कम होगी। वो एक आतंकवादी अटैक था। जी। मिलिट्री तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, मिलिट्री तरीके से एक मिलिट्री जब दूसरी मिलिट्री पे अटैक करती है तो उसमें अगर बता के हम बोलेंगे हम दुश्मन को कि हम हमारी मिलिट्री आपकी मिलिट्री पे इस दिन पे इस तारीख पे अटैक करने वाली है, तो वो मिलिट्री वहां पे अलर्ट हो जाएगी। तो वो अटैक टैक्टफुली मिलिट्री तरीके से नहीं किया जाता। हाँ, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, अगर हम आतंकवादियों पे करने जा रहे हैं, तो वो हम एम्बुश करेंगे उनको। तो उसी तरीके से अगर इज़राइल कर रही है, तो इज़राइल को वो ये सोच रही है कि हाँ, यहाँ पर आतंकवादी छुपे होंगे, यहाँ पे उग्रवादी छुपे होंगे, लेकिन आप बता के तब अटैक करोगे जब आपको मालूम है कि वहाँ से जो रिटेलिएशन होगा, वो आपके मुकाबले में नहीं होगा। तो ये कहना मैं इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ कि आप ऐलान करो तब अटैक करो। आपको एलिमेंट ऑफ ठीक है, सरप्राइज इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन एनी मिलिट्री बहुत अटैक। शुक्रिया आप जी। दोनों का ही पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और ये जो फैक्ट्स हैं वो रखने के लिए बहुत शुक्रिया।